हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पास्ट पेपर्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम पास्ट पेपर्स में आने वाले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी और सीएसएस वगैरह में जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन आते हैं वो इन वीडियोज़ में हम अपलोड करते हैं। हम सिर्फ वही क्वेश्चन अपलोड करते हैं जो पास्ट पेपर्स में आए होते हैं, तो ये अक्सर ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये करते हैं आज हम। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएंगे और अल्लाह पाक आपको कामयाब करें एग्ज़ाम में। कॉन्टस इज़ द एयरलाइन ऑफ ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टस ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। एएफपी इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ ऑप्शन बी फ्रांस। एएफपी फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में है कि सबसे पहली दुनिया की न्यूज़ एजेंसी कौन सी है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस। एएफपी दुनिया की पहली न्यूज़ एजेंसी भी है और ये फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक इज़ ऑप्शन डी प्राग। चेक रिपब्लिक का जो दारुल हुकूमत है वो प्राग है। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ डैश। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये यूरोप में आता है ऑस्ट्रिया। ये उसका दारुल हुकूमत है वियना। Which country is called the land of thousands lakes? ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड को लाखों झीलों की सरजमीन कहा जाता है। Which country is called the land of golden fiber? ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश को गोल्डन फाइबर की सरजमीन कहा जाता है। Which country is called the land of thousands island? ऑप्शन बी इंडोनेशिया। हज़ारों सरजमीन इंडोनेशिया को कहा जाता है। इसमें तकरीबन 12,000 से ज़्यादा जज़ीरों पर मुश्तमिल है इंडोनेशिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, काफ़ी दफ़ा ये एग्ज़ाम्स में आया है। वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज इज़ इन सैन फ्रांसिस्को। यूएसओ में है सैन फ्रांसिस्को। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़ बैटिक सी। दुनिया का सबसे छोटा समुंदर है जो उसे बैटिक सी कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर कौन सा था? पैसिफिक सी। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर पैसिफिक सी है और सबसे छोटा समुंदर अब आ गया है बैटिक सी। येलो सी लाई बिटवीन ऑप्शन सी चाइना एंड कोरिया। येलो सी है जो ये चाइना और कोरिया के दरमियान वाक़या है। 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज डैश। ऑप्शन सी अर्थ डे। 22 अप्रैल को ज़मीन का दिन मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है। हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ इन ऑप्शन डी बर्लिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ इन बर्लिन। हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ इन डैश। ऑप्शन सी लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ऑप्शन बी मरियाना ट्रंच। ज़मीन का सबसे गहरा हिस्सा मरियाना ट्रंच है और ये पैसिफिक समुंदर में वाक़ है। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ डैश माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दूसरे नंबर पर K2 है। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ OIC इज़ इन लोकेटेड इन जद्दा। OIC का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो जद्दा में वाक़या है। द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया। ऑप्शन डी इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। द करेंसी ऑफ इसराइल इज़ डैश। ऑप्शन बी शकील। शकील जो है इसराइल की करेंसी का नाम शकील है। विच फ्राम द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन। इनमें से कौन सा मुल्क है जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए नॉर्वे।
नॉर्वे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन काठमांडू, नेपाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर ही रिपीट होता है। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, उसका सेक्रेटरीट भी काठमांडू में है नेपाल, और उसका हेडक्वार्टर भी काठमांडू में है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सुएज कनाल इज़ बिटवीन डैश। ऑप्शन डी मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। सुएज कनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी में है। ये सुएज कनाल मिस्र में वाक़या है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सुएज कनाल कहाँ पर है। ये मिस्र में वाक़या है और ये दो समुद्रों को आपस में मिलाती है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़ डैश। ऑप्शन बी ओटावा। कनाडा का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम ओटावा है। ऑप्शन बी। 3 मई इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज डैश डे। ऑप्शन डी प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को सहाफ़त की आज़ादी का दिन मनाया जाता है। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ ऑप्शन बी सिक्योरिटी कौंसल। यूनाइटेड नेशन का सबसे मजबूत ऑर्गन जो है वो सिक्योरिटी कौंसल है। विच फ्राम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शील्ड वीटो पावर। ऑप्शन सी कनाडा। इन कंट्रीज़ में से किस कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है? कनाडा। बाकी सब के पास वीटो पावर है। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ डैश। ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन। ये मैं पहले भी बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि हमने वीडियोस में वही क्वेश्चंस डाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो आ रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन इज़ पैसिफिक ओशन। विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर एज लॉन्ग शूज़। ऑप्शन बी इटली। दुनिया के नक्शे पर लॉन्ग शूज़ की तरह जो कंट्री नज़र आती है उसका मैप लॉन्ग शूज़ की तरह है। ऑप्शन बी इटली। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो वाज साइंड इन डैश। ऑप्शन सी 1949। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो जिसे कहते हैं ये 1949 में साइन हुई थी। द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज़ इन डैश कंट्री। ऑप्शन सी जनेवा। रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में वाक़या है। द मोटो ऑफ यूएनओ इज़ डैश। ऑप्शन ए इट्स योर वर्ल्ड। यूएनओ का जो मोटो है वो ऑप्शन ए इट्स योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया है। द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज़ लोकेटेड इन ऑप्शन डी ब्रसेल्स। नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में वाक़या है। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़ डैश। ऑप्शन ए रुपया। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहते हैं। देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन सी 10। सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 10 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये भी आता है, जो इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं वो कितने हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 हैं और नॉन परमानेंट 10 हैं। टोटल तादाद इनकी 15 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये अक्सर पूछे जाते हैं। तीनों सवालों में से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है तकरीबन हर एग्ज़ाम में। जो भी पीपीएससी या एफपीएससी का एग्ज़ाम हो तो ये क्वेश्चंस अक्सर आता है। देयर आर डैश मेंबर ऑफ सार्क। सार्क में कितने मेंबर शामिल हैं? 8। इससे पहले ये 7 था। रिसेंटली ये क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली भी कौन सा मुल्क जो है सार्क में इंक्लूड हुआ है तो उसकी मेंबर की तादाद 8 हुई है। अब अफ़गानिस्तान इसमें ऐड हुआ है तो उसकी तादाद 8 हो गया। इससे पहले सार्क के ममालिक की तादाद 7 थी। द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑप्शन बी लाहौर। पाकिस्तान की दूसरी बड़ा शहर लाहौर है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस बारे में कि हम इसमें क्या बेहतरी कर सकते हैं।